हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आश्रम क्लासेज आर्यावर्त में। आज हम मुख्यतः दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है। कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि मैं प्रत्येक दिन दर्शन शास्त्र की क्लास लेके आपके सामने आऊँगा। दर्शन शास्त्र एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि यूट्यूब पर भी बहुत कम वीडियो अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे लेने से डरते भी हैं, क्योंकि एक समझने का विषय है और क्योंकि दर्शन शास्त्र आज बहुत कम पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आज हमारे भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति की देखो साप बहुत अमिट हो रही हैं, यानी पाश्चात्य शिक्षाएँ बढ़ रही हैं। तो भारतीय दर्शन का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण हमारा कारण बन जाता है कि भारतीय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को ज्ञान तो दिलाता ही है, वरन ये मोक्ष की ओर भी ले जाता है। जैसे कि आप भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र केवल जो पढ़ रहा है छात्र उसके लिए नहीं है, ये एक गृहस्थ के लिए भी ये क्लास है, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति समझ के अपने जीवन में कार्य के रूप में परिणित कर ले तो उसका जीवन सफल भी हो सकता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक दर्शन है। यहाँ पर हम कई प्रकार के दर्शनों का अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार भारतीय दर्शन के अंतर्गत षट दर्शन और आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का भी अध्ययन करेंगे। बौद्ध, जैन हैं, सारवाक हैं, कई दर्शनों का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको सचमुच लगेगा कि हाँ यार इस प्रकार जीना सही है। तो आज हम मुख्यतः दर्शन शास्त्र को पढ़ने का एक नई सीरीज स्टार्ट की है। उसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का आज हम अर्थ जानेंगे और उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र यदि पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ और परिभाषा हमें आनी ही सही है। और इसके बाद में क्रम से वीडियो लाता रहूँगा और आपको षट दर्शन है, नास्तिक आस्तिक हैं आदि में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज मुख्यतः हम दर्शन शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा और अन्य फैक्ट भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए आज हम दर्शन शास्त्र के बारे में मुख्यतः जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है, मुख्य दर्शन है क्या। तो सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को जानना हमारे लिए मुख्य तो हो जाता है। सर्वप्रथम दर्शन, दर्शन क्या है, तो दर्शन शब्द है वो संस्कृत के दर्श धातु से बना है, संस्कृत के दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, देखना। जिसका अर्थ क्या होता है, देखना। देखना अर्थात यानी हमारी चक्षुओं से भौतिक जगत को देखना, वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे अंतर्दृष्टि से देखना बताया गया है। इस देखने का अर्थ यानी अंतर्दृष्टि से देखना। किसको देखना, अंतर्दृष्टि से किसे देखना, परमात्मा को देखना। किसके लिए देखना, मोक्ष के लिए देखना। यहाँ पे देखने का अर्थ बताया गया। अतः देखो लिखा हुआ है कि तार्किक एवं अंतर्दृष्टि से देखना। और भी देखो परिभाषा देख लीजिए, दर्श्यते यथार्थ तत्व में, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। देखो एक परिभाषा से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक परिभाषा यानी अलग अलग परिभाषा होगी और इसके बाद हमें समझ में आएगा, तभी हमें समझ में आएगा। इसके लिए मैं और परिभाषा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो ये दर्शन है, दर्शन का अर्थ है सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना, देखो आज वर्तमान में सब लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, सब लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। दर्शन का अर्थ ये भी होता है कि सत्य की खोज करना। या आप ये भी देख सकते हैं कि तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित, तथ्यों और प्रमाण, देखो सत्य हमेशा किस पर आधारित होता है, तथ्य और प्रमाणों पर आधारित निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण ही दर्शन है। तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित निष्पक्ष एवं तार्किक विश्लेषण ही दर्शन कहलाता है। और भी परिभाषा देख लीजिए, दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्यों और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है, क्या है, वह ज्ञान है जो परम सत्य और उनके सिद्धांत, परम सत्य है ना, परम सत्य है उनके वो सिद्धांत और उनके कारणों की क्या करता है, विवेचना करता है दर्शन शास्त्र। और भी देख लीजिए, दर्शन शब्द संस्कृत के दर्श धातु से बना है। देखो वो तो आपने बता दिया है। अब भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन, इन दोनों में बहुत अंतर है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बहुत बहुत अंतर है। जब मैं पाश्चात्य दर्शन आपको पढ़ाऊँगा तब मैं पाश्चात्य दर्शन के बारे में विचित्र जानकारी दूंगा कि पाश्चात्य दर्शन और भारत दर्शन में क्या अंतर है। लेकिन आज कुछ एक दो परिभाषा, एक अंतर जान लेते हैं। देखो फिलोसॉफी, भारतीय जो पाश्चात्य दर्शन है वो क्या कहते हैं, फिलोसॉफी से, दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोसॉफी अर्थात फिलोसोफिया, फिलो का अर्थ क्या होता है, प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है
ज्ञान यानी ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम अर्थात जैसे कि पृथ्वी कैसे बनी इसको जानने की जो जिज्ञासा होती है उसी प्रेम कहते हैं। यहाँ प्रेम की यहाँ परिभाषा दी गई है। और भी देख लीजिए परिभाषा, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। यथार्थ तत्व की अनुभूति, यथार्थ तत्व कौन सा? यथार्थ तत्व यानी परम तत्व की अनुभूति हो। और देख लीजिए दर्शन यानी देखना, सत्य को देखना, सत्य की जांच परख करना, वो भी दर्शन। देखो मैंने आप लोग 3 4 कितनी 5 से परिभाषा बता दी है। और भी देख लेते हैं आगे। इस परिभाषा के अंतर्गत आपका दर्शन शास्त्र का जो दर्शन किसे कहते हैं इसका अर्थ क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दर्शन यानी देखना। अब देखना है तो आपके देखो सवाल मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कैसे देखना, कैसे देखना, कैसे किसे देखना। तो देखो अब ये देखने वाले के जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। देखना, अब देखने के भी कितने दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। देखो वर्तमान में तो देखना होता है यानी सकारात्मक नकारात्मक, लेकिन जो दर्शन शास्त्र है उसके अंदर देखने का अर्थ देखो किस प्रकार है। तो देखना यानी किसे देखना, सर्वप्रथम तो है किसे देखना, कैसे देखना और क्यों देखना। किसे देखना, कैसे देखना, क्यों देखना। किसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे। तो किसे देखेंगे, यहाँ तो हम भौतिक जगत को देखेंगे। किसे देखेंगे, भौतिक जगत को देखेंगे, भौतिक जगत को देखेंगे, या फिर हम भौतिक जगत को देखेंगे। ये तो हमारे को ये तो अलग अलग नज़रिए बताए गए। देखो यहाँ अलग अलग नज़रिए बताए गए हैं, ये देख लीजिए। एक तो देखने के देखो अलग अलग दृष्टि, मैंने तुमसे आपको कह दिया है कि सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं। तो सर्वप्रथम देखो किसे देखना, तो एक तो भौतिक जगत को देखना, एक परम तत्व को देखना। या तो भौतिक जगत को देखना या परम तत्व को देखना। दूसरा कहते हैं कैसे देखना, तो एक तो है इंद्रियों यानी आँखों से देखना यानी चक्षुओं से देखना, एक है अंतरात्मा से देखना। और क्यों देखना, या तो भोगार्थ के लिए यानी सुख के लिए देखना, या मोक्षार्थ यानी मोक्ष के लिए देखना। तो यहाँ देखो अर्थ अब देखो पूरे इन 3 शब्दों से, इन 3 वर्ड्सों से मैं परिभाषा बनाऊंगा कि अंतर्दृष्टि से परम तत्व को देखना, अंतर्दृष्टि से परम तत्व को देखना मोक्षार्थ के लिए। अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। तो मैंने आपसे कह दिया है कि अंतर्दृष्टि से, अंतरात्मा से परम तत्व को देखना मोक्षार्थ के लिए, यही है देखने का अर्थ, यही है दर्शन शास्त्र, यही है दर्शन। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और भी देख लेते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो और भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दर्शन शास्त्र के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य, मैंने आपसे कह दिया कि एक ही अंतर बताऊंगा, क्योंकि जब मैं मुख्यतः पाश्चात्य दर्शन पढ़ाऊंगा तब आपको मैं अधिक अंतर बताऊंगा इस भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अंदर, क्योंकि अभी भी आपको भी ज्ञान नहीं, क्योंकि दर्शन का ज्ञान करा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं दर्शन शास्त्र के बारे में यानी उसका अर्थ बताऊँगा, एक ही अंतर बताऊँगा। तो देख लीजिए कि भारतीय दर्शन है वो जीवन से दुखों को नष्ट करने की बात करता है, जीवन से दुखों को नष्ट करने की बात करता है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन है वो बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि कराता है, बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि कराता है, बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि कराता है। कैसी आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि बौद्धिक जिज्ञासा क्या है, तो अर्थात जो जगत कैसे बना, ज्ञान क्या है, जगत के प्रारंभ में क्या था, अंत में क्या होगा, ये सब प्रश्न देखो जिज्ञासा वाले हैं प्रश्न हैं। तो इनको जानने का प्रयास करता है वो है पाश्चात्य दर्शन। और भारतीय दर्शन जीवन से दुखों को नष्ट करने की बात करता है, सर्वप्रथम दुखों को नष्ट करो इसके बाद जानने का प्रयास करो। तो ये दोनों एक छोटा सा अंतर है। इतना आपको मैं बता दिया है कि दर्शन का देखो आपको समझ में आ गया होगा कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, दर्शन का अर्थ क्या होता है, एक अंतर भी बता दिया है। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको दर्शन शास्त्र के जो कि भारतीय दर्शन पढ़ाने, सर्वप्रथम मैं भारतीय दर्शन आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए जैसे कि सठ दर्शन आएंगे, नास्तिक दर्शन आएंगे, इस प्रकार आगे श्रृंखला आती रहेगी।